आज के फोकस में खासतौर से बात हम कर रहे हैं जो महंगाई घटी है उसको लेकर। आम जनता को राहत मिली है। जो बास्केट है इसमें ज़्यादा सामान आपको नजर आएगा, क्योंकि महंगाई जो है, फिर चाहे खुदरा दर की बात की जाए या थोक दर की, उसमें गिरावट दर्ज की गई है। खुदरा महंगाई जो है, आपको बता दें, 6 वर्षों के निचले स्तर पर ये पहुंच गई है। 2019 का जो स्तर था उससे अगर तुलना की जाए, खासतौर से मार्च में जो खुदरा महंगाई दर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये घटकर 3.34% अब हो चुकी है। और जैसा हमने आपको बताया कि अगर 6 वर्ष की जब हम बात कर रहे हैं, अगस्त 2019 की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं अगस्त 2019 के बाद ये सबसे निचला स्तर है इसका। यानी कैसे लगातार इस पर जो नकेल है वो कसी गई है, लगाम लगी है। और वहीं खाद्य महंगाई दर की भी अगर बात की जाए तो ये भी धीमी होकर आप देख सकते हैं 2.69% हो चुकी है। साथ ही साथ अगर इसकी बात हम करें तो ये नवंबर 2021 के बाद इसका भी ये सबसे निचला स्तर है। यानी कैसे देखिए लगातार जो बदलाव है वो नज़र आ रहा है। जो महंगाई है उस पर नकेल कसी जा रही है। और अब महंगाई दर कम होने के बाद सब्जियों, दालों, अनाज की बात की जाए, दूध की बात की जाए तो इनकी कीमतों में जो गिरावट है वो दर्ज की गई है, जो कि एक बड़ा कारण माना जा रहा है इस महंगाई दर की गिरावट पर, जिस वजह से महंगाई दर घटी है। इसके साथ साथ आपको बता दें, अगर बात की जाए थोक महंगाई दर की, उसमें भी देखिए ये भी गिरावट दर्ज की गई है, करीब 2.05 की। एक तरीके से इसमें भी हम देख पा रहे हैं जो कि गिरावट हुई है। यानी थोक और इसके साथ साथ खुदरा दोनों ही घटी हैं। और हालांकि इससे पहले भी जब आरबीआई द्वारा एमपीसी की बैठक हुई थी उसमें भी महंगाई का जो पूर्वानुमान था उसको 4.2% से घटाकर 4% किया गया था। और उसी का जो असर है वो भी फिलहाल हम देख सकते हैं। लेकिन अब जो महंगाई दर है वो कम हो चुकी है। आम जनता के लिए एक राहत की बात है। इसका असर किस तरह का नजर आएगा, और पिछले 6 महीनों की अगर बात की जाए, देखिए किस तरीके से जो महंगाई दर है वो नजर आई है। अक्टूबर महीने में आप देख सकते हैं करीब 6.21% रही है महंगाई दर। इसके साथ साथ नवंबर की अगर बात की जाए तो 5.48% ये रही है। साथ ही दिसंबर में आप देख सकते हैं 5.22% दर्ज की गई, और वहीं जनवरी में 4.31% रही है। साथ ही फरवरी में 3.61% और आखिरकार मार्च में 3.34% पर महंगाई दर दर्ज की गई है, जो कि 6 साल में सबसे निचला स्तर है। तो जाना आपने कैसे लगातार इसमें जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। वर्ष 2024-25 के पिछले 6 महीनों में आपने जाना कैसे लगातार महंगाई दर में जो गिरावट है वो यहाँ देखने को मिल रही है। और इसका असर जैसा हम आपको बता रहे हैं कि ज़ाहिर तौर पर देखने को मिलेगा। और ख़ासतौर से फिर चाहे जब बात करते हैं दालों की बात की जाए, सब्जी की बात की जाए, दूध की हम बात करें, अनाज की बात की जाए, सब पर इसका जो असर है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से लगातार अभी जो बास्केट है उसमें ज़्यादा सामान आप ले पाएंगे। इसके ज़रिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो हमारी हम कह सकते हैं जो खरीदने की क्षमता है उसमें इजाफा होगा। आम जनता के लिए जो बचत है वो बढ़ सकती है। लेकिन और किस महीने में और खासतौर से अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर देखा जाए कितना ये लाभकारी सिद्ध हो सकता है, इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हैं। आपको बता दें दीपशिखा सिखावार जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ संपादक हैं इकोनॉमिक टाइम्स की। बहुत बहुत स्वागत आपका दीपशिखा जी। जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से आप देखती हैं, जिस तरीके से महंगाई दर जो है, अगर खुदरा महंगाई दर की बात की जाए, 6 साल के निचले स्तर पर ये नज़र आ रही है, किस तरह का असर इसका हम मान सकते हैं? धन्यवाद। देखिए, ये एक बहुत समय से रिजर्व बैंक सरकार की तरफ से बहुत प्रयास किया जा रहा था कि मुद्रास्फीति को कम किया जाए, इसकी दर को कम किया जाए। और ये जो मेजर्स थे, ये जो प्रयास थे, वो अब नज़र आ रहे हैं, उनका असर जो है वो निकल कर आ रहा है। जी। तो और ख़ास तौर पे अगर आप देखें कि ये जो गिरावट आई है, ये फूड जो है ख़ास तौर से वेजिटेबल सब्जियाँ जो हैं, फूड इन्फ्लेशन उसकी वजह से ये गिरावट आई है दर में। जी। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है अर्थव्यवस्था के लिए कि हम्म। महँगाई दर कम हो रही है। ऐसी उन रिज़र्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने अभी 25 बेसिस पॉइंट घटाया है अपना ब्याज दर। जी। और ऐसी उम्मीद की जाती है कि अगर इन्फ्लेशन जो है नियंत्रित रहता है आगे जाकर भी, हम्म। उनके जो 4% का उनका टारगेट है उससे नीचे ही रहता है, जी। तो तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट ऐसी आशा है कि इस साल में वो ब्याज दर घटाएँगे। यानी जो तो जून में बैठक होगी उसमें रेपो रेट जो है, हम मान के चल सकते हैं कि वहां भी कुछ आम जनता के लिए राहत की खबर रह सकती है। उम्मीद की जाती है, जी। और दूसरा चीज़ ये है कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि
ये जो दर है मुद्रास्फीति की और ये घटेगी आगे चलकर। हालाँकि गर्मियों में सब्जियों के दामों में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होती है, लेकिन चूँकि मॉनसून को लेके अच्छी फ़ोरकास्ट है कि ठीक-ठाक रहेगा मॉनसून, जी। लेकिन उसका स्प्रेड मतलब कितना उसका वो फैलावट उसकी कैसी होती है, उसका स्प्रेड कैसा होता है, इंटेंसिटी कैसी होती है, बहुत सारी चीज़ें उस पर निर्भर रहेंगी। हुँ। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इन्फ्लेशन के महँगाई के नज़रिए से अच्छी खबर है और ऐसी उम्मीद की जाती है कि आगे भी ये जो मोमेंटम है ये जारी रहेगा। जी, बिल्कुल, लेकिन जब आम आदमी की, आम जनता की हम बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर तौर पर अच्छी खबर इसलिए कि अब बचत जो है उनकी बढ़ सकेगी और इसके साथ-साथ क्या माना जाए, जो एक खरीदने की क्षमता है, जो परचेज़िंग पावर है, क्या उसमें भी इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा? देखिए इन्फ्लेशन को अगर आप देखें तो ये एक तरह का टैक्स है और ख़ास तौर से जो ऐसा टैक्स जो सबसे ज़्यादा जो है निचले स्तर, मध्यम वर्गीय इन परिवारों को असर करता है। जी। तो जब भी महँगाई दर कम हो रही है तो ये जो टैक्स है इसमें राहत मिल रही है आम आदमी को ख़ास तौर से। हुँ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनके लिए उनका जो महीने का उनका जो ग्रोसरी बिल है और ख़ास तौर से जहाँ हम देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो आपका जो महीने का ग्रोसरी बिल है, जो आपका महीने का राशन है, उसके आपका जो आउटगो जो खर्चा आप कम करते थे, जी। खर्चा करते थे, उसमें आपकी कमी आएगी। हुँ। तो उस तरह से आम आदमी के लिए ये एक राहत है और ऐसी उम्मीद है कि अगर महँगाई दर आगे भी कम हो रही है, तो आम आदमी के लिए एक अच्छी खबर है। जी, बिल्कुल और दीपिका जी, इसके साथ-साथ जो महँगाई दर की जब हम बात करते हैं, तो प्रोडक्शन भी इसी से जुड़ा रहता है, उत्पादन भी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि आम आदमी जो है, जब उसकी परचेज़िंग पावर बढ़ेगी, तो ज़ाहिर तौर पर एक नई डिमांड जनरेट होगी और इस माँग को पूरा करने के लिए, उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई को हमें बढ़ाना पड़ेगा और सीधा असर उत्पादन पर भी है फिर। जी, बिल्कुल अर्थव्यवस्था के एक एक बहुत बड़ा ये एक पहलू है और बहुत सारी फैक्टर्स जो हैं इस पे निर्भर करते हैं जी। इन्फ्लेशन पर। अगर आप देखें तो भारत में एक क्रूड ऑयल जैसे है, बहुत बड़ा फैक्टर रहता है महँगाई हुँ। दर पे। उसका दाम भी विश्व के बाज़ार में गिर रहा है। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा आगे जाने में। तो जो कंपनियाँ निवेश करती हैं वो महँगाई दर ये और बाहर की वैश्विक परिस्थिति में कमोडिटी प्राइसेज़ जो है, कमोडिटीज़ के जो दाम हैं, ख़ास तौर से क्रूड ऑयल। हुँ। ये क्रूड ऑयल जो एक बहुत बड़ा इनपुट होता है केमिकल इंडस्ट्री या बहुत सारे आपके जो घरेलू इस्तेमाल के सामान भी जैसे हैं जी, साबुन और ये सब जो है, इस सब में भी क्रूड के जो प्रयोग किया जाता है। इंटरमीडिएट्स होते हैं उसका इनपुट जाता है। हुँ। तो उन सब पे भी असर पड़ेगा तो अगर ज़ाहिर-सी बात है कि डिमांड जो है ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ठीक-ठाक रहेगी, ख़ास हुँ। तौर से लोकल डिमांड उसको बल मिलेगा इन सारे फैक्टर्स से। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है। जी, बिल्कुल और ऐसे में फिस्कल डेफिसिट की भी अगर हम बात करें, क्योंकि महँगाई दर जो है हमारी, वो पूरी तरीके से नियंत्रित है, उसको हम मान सकते हैं। जिस तरीके से गिरावट लगातार उसमें देखी जा रही है, फिस्कल डेफिसिट पे किस तरह का इम्पैक्ट हम मान सकते हैं? देखिए फिस्कल डेफिसिट पे सरकार की तरफ से जो है पूरी कोशिश की गई है पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा। कोविड के दौरान ज़रूर उसमें बढ़ोतरी हुई थी लेकिन उसके जी। बाद उसको काफ़ी कंटेन करके वापस लेकर के आया गया था। हुँ। फिस्कल डेफिसिट का जो मापने का एक जो पर्स टारगेट एक किया जाता था, उसमें भी सरकार ने बदलाव किया है जी। कि विपरीत परिस्थिति में जब आप है अर्थव्यवस्था तो उसको किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है, तो हुँ। वो एक फैक्टर को बदला गया। लेकिन सरकार की तरफ से फिस्कल डेफिसिट को लेकर के कोई उसमें लेट अप नहीं किया जाएगा। सरकार अपनी तरफ से अ, जी। अगर वैश्विक परिस्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है तो ज़ाहिर-सी बात है कि हुँ। अर्थव्यवस्था के लिए सपोर्ट मेजर्स लिए जाएँगे। लेकिन ये
आर्थिक पहलू के तहत जो है ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए इन्फ्लेशन जो कम हो रहा है, ये ग्रोथ को बहुत सपोर्ट मिलेगा, जी। इससे कंजम्पशन को सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर। जी, और क्या इकोनॉमी के लिहाज से अगर देखा जाए दीपशिखा जी, एक बैलेंस्ड इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि जब हम जीडीपी की बात करते हैं वैश्विक स्तर पर अलग है, और भारत की जो जीडीपी है लगातार वो उभरती हुई पूरे विश्व में, इसके साथ साथ महंगाई की भी अगर बात की जाए जो कि इससे जुड़ी हुई है, ना सिर्फ महंगाई पर हम नियंत्रित कर रहे हैं बल्कि जो विकास को एक तेज़ी मिल रही है, जो निवेशक हैं शायद इसी वजह से भारत की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। भारतीय अर्थव्यवस्था अगर आप देखेंगे, वैश्विक परिस्थिति काफ़ी विपरीत है। जिस तरह टैरिफ अमेरिका, बाकी देशों में चीन, थोड़ा जो टैरिफ का स्थिति चल रहा है, जी। अनिश्चितता थोड़ी-सी बढ़ गई है। लेकिन अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था को उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत मजबूत परिस्थिति में नज़र आती है। हुँ। क्योंकि भारतीय व्यवस्था जो है, उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा जो है, वो निर्यात क्षेत्र पर निर्भर रहता है। जी। तो उसके कारण जो वैश्विक ये उतार-चढ़ाव जो है, तो वो उतने ही क्षेत्र को असर करेगा। हुँ। लोकल जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जो यहाँ पे हमारी लोकल अर्थव्यवस्था है, वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है, हम देख रहे हैं उसको। जी। निवेश के ज़रिए भी, कंज़म्पशन के ज़रिए भी। उसके अलावा सरकार की तरफ से इस साल जो केपेक्स का बजट रखा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा होना है, उसमें काफ़ी एक बहुत बड़ा पुश दिया जा रहा है हुँ। कि अर्थव्यवस्था को सपोर्ट बल मिल सके, क्योंकि ये वैश्विक परिस्थिति विपरीत हो गई है। जी। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी को कितना ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती दी जा सके। हुँ। तो सरकार की तरफ से वो प्रयास किया जा रहा है, जारी है वो प्रयास। तो भारतीय अर्थव्यवस्था अगर आप देखेंगे आंकड़ों के तहत भी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी स्टैंड आउट करती है बाकी अपने जो पीयर ग्रुप हैं और बाकी भी विश्व में दूसरे देशों के तुलना में। जी। बिल्कुल दीपशिखा जी, लेकिन आम जनता का जो सरोकार है वो इसी बात से रहता है कि उन्हें कैसे राहत मिल पा रही है, कैसे जो अलग-अलग वस्तुएं हैं, खाने-पीने का सामान है, वो सस्ता हो तो उनको और ज़ाहिर तौर पर उनकी जो बचत है वो बढ़ पाती है। लेकिन अब जिस तरीके से जो महंगाई है पिछले 6 वर्ष के मुकाबले, खुदरा महंगाई की दर की अगर बात की जाए जो एक निचले स्तर पर पहुँची है, क्या और भी जो वस्तुएँ हैं उनके सस्ता होने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि महँगाई दर आगे भी थोड़ा कम ही रहेगी, उसका जो ट्रैजेक्टरी है वो अब गिरावट की तरफ है। हुँ। गर्मियों में ख़ास तौर पे सब्जियों को लेकर के थोड़ा अंदेशा रहता था कि सब्जियों का दाम थोड़ा बढ़ जाता है जी। गर्मी की वजह से। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार उतनी बढ़ोतरी शायद नहीं होगी। हुँ। हालाँकि बढ़ोतरी हो रही है, जी। लेकिन ओवरऑल जो है, चूँकि जैसा कि मैंने पहले कहा, क्रूड ऑयल का दाम कम हो रहा है। हुँ। उसका असर भी महँगाई पर पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और ये सब जी। जो है, बाकी जो इनपुट्स जो है, केमिकल इनपुट्स जो जाते हैं बहुत सारे उत्पादों में, जो घरेलू आम जनता की आपके हाउस होल्ड के इस्तेमाल के लिए होते हैं। तो इस सब का मिला-जुला असर जो है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि महँगाई दर जो है आगे नियंत्रित रहेगी जी। कुछ समय तक। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को भी ये राहत देगी, वो काट सकते हैं ब्याज दर आगे जी। जाकर के। तो ज़ाहिर तौर पर उम्मीद यही है कि और राहत जो है वो आम जनता को मिल पाएगी। फ़िलहाल दीपशिखा जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।